हेलो एवरीवन, मैं अमित सागर आज आपके लिए लाया हूँ बोर्ड एग्जाम 2025 के मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन जो आपके समझ पूरे 70 नंबर का रहेगा। उसमें से 20 एमसीक्यू तथा बाकी क्वेश्चंस हम आपके सामने फुल सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। जो हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ है कि माइनस कॉट ए और 1 प्लस कॉस ए, जिसके 4 ऑप्शन थे। कुछ है कि कॉस ए, सेक ए और साइन ए। इसका देखो ऑप्शन कौन सा रहेगा। कॉस को हम बदलेंगे 1/, साइन ए माइनस कॉट को बदलेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको 1 प्लस कॉस ए को यूं रखेंगे, दोनों का हर सेम है तो साइन 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। इनमें वर्गांतर का फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बटे साइन। 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 माइनस कॉस ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। साइन से घात कटेगा, बचेगा कितना साइन ए। तुम्हारा पहले प्रश्न का ऑप्शन क्या रहेगा साइन ए। पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासे को उछालने पर, नंबर सेकंड, पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम कितना मिलता है मेरा कुल परिणाम 1, 2, 3, 4 और 5। हमसे प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, एक विषम संख्या आने की। थोड़ा विषम संख्या क्या होती है मेरी, विषम संख्या पासे पर विषम संख्या कितनी होती है मेरी 1, 3 और 5। तो बेटा प्रायिकता क्या हो जाएगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है, प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा कितना है, यानी विषम संख्या कितनी आ रही है 1, 2, 3। कुल परिणाम कितने हमारे 6। डिवाइड करते बेटा कितनी बार कटेगा 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है 1/2। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3 हमारा बेटा क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता आवंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वर्ग, सबसे पहले हमारा वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल बारंबारता, बारंबारता। तुम्हारा वर्ग अंतराल कितना दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। बारंबारता कितना दिया है 3, 2, 5, 4 और 1। अब बारंबारता वही माध्यिका निकालने के लिए क्या बोलते हैं, हमको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। संचयी बारंबारता मेरी किस तरह निकलेगी 3 में 2 प्लस करेंगे कितना होता है 5, 5 में 5 प्लस करेंगे कितना मिलता है 10, 10 में बेटा 4 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 14, और 14 बंद करेंगे कितना मिलेगा हमारा 15। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो बेटा n/2 वहां पर भाई मेरा n कितना निकल गया है, वैसे इनको भी जोड़े कितना मिलेगा
n का वैल्यू 50 15। तो भाई जैसे m की वैल्यू रखी 15 वहां डिवाइड करेंगे, हमको पता है m क्या है, m भी सम संख्या है, जैसे डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 7.5 वहां पर 7.5 हमारा किसमें है, नहीं मिल रहा। संजीव बारंबारता में 7.5 नहीं है, तो उससे थोड़ी अधिक वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 10। तो मेरे माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर में, माध्यक वर्ग कितना होगा मेरा, माध्यक वर्ग मेरे कितना मिला 10 से 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सटीक आंसर 10 से 5। मेरा इतना ही निकालना था, मेरे सिर्फ क्या पूछा था माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग कितना जाएगा, माध्यक 10 से 15। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग पूछा है ना कि बहुलक, तो बहुलक वर्ग के बड़ा भाई सारणी क्या है, वर्ग अंतराल पीछे दिया बारंबारता वर्ग कितना दिया 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28 और 28 से 31। 1 परिवर्तन 12 3 6 2। अब इसमें हमको क्या निकालना है, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग निकालने के बाद देखना पड़ेगा बारंबारता में बेटा सबसे बड़ी वैल्यू वाली क्या है 12, तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा इसका मेरा, तो बहुलक वर्ग ना कि हमसे बहुलक नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा बहुलक वर्ग, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा कैसा है एमसी क्वेश्चन है, एमसी कितना क्वेश्चन नंबर 4, कितना हो जाएगा मेरा 7 से 40 यानी 7 से 14। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 7 से 14। एक पासे पर ध्यान दो, एक बच्चे द्वारा पासा बनाया गया, तो पासे पर अंकित अक्षर, भाई पासे पर अंकित अक्षर कौन कौन से, ए है, बी है, सी है, डी है और ई, और बेटा ए दिया है। भाई पासे पर टोटल एम कितने, नंबर ऑफ टोटल संख्या कितना है 6। तो हमसे प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, तो कह रहा है एक बच्चे ने एक ऐसा पासा बनाया है जिसके फलकों पर ए लेटर अंकित है, तो प्रायिकता पूछ रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो पासे पर ए आने की प्रायिकता, बड़ा पासे पर ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता, तो पासे पर ए आने की प्रायिकता कितना होगा बेटा, इसमें हमने देखा हमारी ए कितनी बार आया, एक बार, कितनी बार 2 बार, टोटल पड़ा कितना है 6, तो डिवाइड करेंगे 1/3, तो बेटा प्रायिकता कितनी जाएगी ए आने की 1/3। अगला प्रश्न मेरा कितना दिया है, अगला प्रश्न नंबर अगला हमारा रहेगा 6 में बेटा क्या हमको दे रखा है कि cot a बराबर हमको दिया, सॉरी cot थीटा बराबर हमको दिया है बेटा कितना 8/15, तो पूछ रहा है तो sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा का मान क्या होगा, हम जानते बेटा cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, कितना होता है बेटा आधार बटे लंब, ये आधार है ये लंब है, तो बेटा मेरा कर्ड कितना होगा, मैंने पाइथागोरस ट्रिक आपको बताई थी जिसमें 8 15 और हमारा कर्ड कितना देगा मेरा 17। इस हिसाब से हमारा sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sin थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड, लंब कितना मेरा 15, तो आधार कर्ड कितना है 17, तो sin थीटा की वैल्यू कितना आएगा 15/17। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 15/17। अगला प्रश्न बेटा प्रश्न नंबर हमारा कितना दिया, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बेटा बहुत इजी है, मैं क्या बोल रखा है सिर्फ कोसेक 60 की वैल्यू, क्या पूछ रखा है कोसेक 60 की वैल्यू, तो ये प्रश्न का आंसर बेटा सही बच्चों को आना चाहिए कि कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2/√3, इसका मान कितना होता है 2/√3। 8 हमसे बोल रहा है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का बेटा मान पूछ रखा है, हमको कुछ ऑप्शन भी दिए गए, देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया ऑप्शन में sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और
सेक स्क्वायर थीटा और बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जैसे ही हम बेटा कोसेक को बदलेंगे तो कोसेक का बेटा व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का व्युत्क्रम कितना होता है? 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा बेटा, साइन क्या आएगा नीचे, तुमको क्या मिल जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ये बेटा हर बच्चे को पता होगा कि कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन क्या होता है मेरा? कॉट। क्या होता है? कॉट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न बेटा क्या दिया बेटा? अगला प्रश्न और इजी है। अगला प्रश्न मेरे को देखा है बेटा HCF क्या रखा है? HCF 35 और 49 इक्वल कितना दिया मेरे को? 7। तो हमसे पूछ रखा बेटा LCM ऑफ 35 और 49। आपको पता, ये हमको पूछ रखा है और ऑप्शन से बेटा हमको क्या कह दिए? 17, 15, 343, अगला ऑप्शन 245, अगला ऑप्शन 175। इनमें बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमको पता है बेटा क्या कि जब दो संख्याओं का HCF दिया हो और LCM निकाला हो, दो संख्या गिवन हो, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं PX मल्टीप्लाई QX इज इक्वल टू क्या होता है? LCM इंटू HCF। बेटा PX कितना दिया? पहली संख्या 35, QX कितना दिया? दूसरी संख्या 49 इक्वल LCM मेरे बेटा निकालना है। HCF कितना दिया है? 7। LCM निकालना बेटा तो 7 का जाएगा अपॉन में 7 बेटा इससे कटेगा कितनी बार? 7 बार। तो 7 का मल्टीप्लाई करें कितना मिल जाएगा मेरे को? 7 के साथ करेंगे तो 5, इसके साथ करेंगे तो 21, कैरी बेटा टोटल कितना होगा? 245। तो इन बेटा संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 245। 245 किसमें? तीसरे ऑप्शन में। मेरा क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन? 245। अगला प्रश्न बेटा क्या हमको दे रखा है कि दो संख्याओं का HCF पूछा है HCF ऑफ 306 और 657। ये प्रश्न बेटा आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह क्या रहेगा? क्या बोल रखा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF हमको दिया गया है। तो बेटा एक संख्या दी गई तो दूसरी संख्या हमको पूछ रखी, तो हमको दे रखा बेटा LCM दो संख्याओं का, देखो दो संख्याओं का LCM कितना दिया बेटा मेरे को? 168। और HCF कितना हमको दिया बेटा? 6, जिसमें से एक संख्या हमको दे रखी है। क्या दे रखा है? एक संख्या, जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं? PX। कितना दिया हमको? 24। तो दूसरी संख्या यानी QX पूछ रखा है, दूसरी संख्या QX पूछ रखा है। इसके ऑप्शन बेटा हमको दिया कितना? तो वो कितने प्यारे प्यारे ऑप्शन दिए, 12, 42, 84 और कितना दिए? 126। हमने अभी आपको बताया बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है LCM और HCF का? PX इंटू QX इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। मेरा PX हमको कितना दे रखा है? चलो 24 इंटू QX हमको कितना दे रखा है? निकालना ही है। LCM कितना दिया है? 168 और HCF कितना दिया है? 6। पूरा QX निकालेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को? 168 मल्टीप्लाई 6, 24 अपॉन में ये इससे काटेगा कितनी बार? 4 बार। 4 से काटेगा बेटा 4 और 2, तो QX यानी दूसरी संख्या हमको कितना मिलेगा? 42। तो जो हमारे कौन सा ऑप्शन में? सेकंड वाले ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मेरे को बहुत ही अच्छा दिया है, जो हमको क्या बोल रहा है बेटा कि दो बिंदुओं अगले क्वेश्चन का नंबर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इधर का क्वेश्चन नंबर 12। हमको दे रखा है बिंदु A। क्या बोला? बिंदु A और बिंदु B 2A, 2B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। के बीच की दूरी, जिसमें बेटा हमको ऑप्शंस क्या दिए? अंडर रूट में A² प्लस B², 2 अंडर रूट A² प्लस B², अंडर रूट AB, और हमको क्या दिया? 2। इसमें से देखना, हम जानते हैं बेटा बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर अंडर रूट x2
माइनस x1 का होल वर्ग प्लस अंडर रूट बाई 2 माइनस बाई 1 का होल वर्ग। तो d इक्वल टू हमको कितना मिलेगा x2 की वैल्यू हमको कितना दिया है 2a माइनस x1 की कितना है a प्लस बाई 2 का वैल्यू कितना दिया है 2b माइनस बाई 1 का कितना है b का होल वर्ग अंडर रूट 2a में से बड़ा a के घटेगा कितना बचेगा एक का स्क्वायर a स्क्वायर 2b में से एक भी घटेगा कितना बचेगा एक b का स्क्वायर मेरा यही क्या हो जाएगा आंसर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो मेरा कौन सा ऑप्शन में पहले ऑप्शन में। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा ना, शायद आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह लगा के आए होंगे और जिन्होंने बड़ा पेपर अपना सॉल्व किया अच्छे से वो अपने सारे क्वेश्चंस को मैच करते चले जिससे मेरे को पता चल सके कि हम अपने एग्जाम में कितना स्कोर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो बड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोल रहा है बेटा एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है तो वृत्त से बड़ा महाबिंदु वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बेटा क्या हमको दे रखी है PQ हमको एक स्पर्श रेखा दे रखी है, क्या PQ हमको एक स्पर्श रेखा दे रखी है उससे जनरली वाली रेखा ही बिंदु P पर है तो हमको PQ की वैल्यू पूछ रखी है। तो यहां से बड़ा हमको क्या दिया है, यहां से ये मेरा केंद्र हो जाएगा, ये हमारे को दे रखा है तो हमको वैल्यू किसकी पूछी गई है OQ की, कितनी OQ। तो हमको पता है, ध्यान से देखेंगे बेटा ये हमको क्या दिया वृत्त की त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर तो केंद्र से परिधि तक की दूरी 5 सेंटीमीटर और हमको PQ की लंबाई कितना दिया हमको बेटा 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या रखा है OQ और हम जानते हैं क्या कि बेटा हम जानते हैं ये हमारी क्या है एक स्पर्श रेखा और OP हमारी क्या है त्रिज्या। तो हम जानते हैं हमारी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है लंब। तो हम बोल सकते हैं बेटा क्या कि हमारा जो OP है वो परपेंडिकुलर है PQ। जब ये OP परपेंडिकुलर है PQ पे तो यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनेगा तो बेटा हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज OPQ क्या बेटा एक समकोण त्रिभुज। कौन सा है एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं बेटा कि हमको क्या होता है समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय लागू होती है, कौन सी, जिसका नाम है बेटा पाइथागोरस। पहले इस प्रश्न के ऑप्शन लिख लो। इस प्रश्न के बेटा हमको ऑप्शन क्या दिए √119 13 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और हमको क्या दिया बेटा 12.5 सेंटीमीटर। देखो कैसे निकालते हैं। हमको पता है बेटा क्या पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कॉर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ड का वैल्यू हमको क्या कर्ड हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर के जस्ट सामने, परपेंडिकुलर है ये तो इसके जस्ट सामने कर्ड, तो कर्ड हमारा क्या हो जाएगा OQ। लंब में क्या कितना बड़ा 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर। आधार कितना जिसपे कोण बनता है कोण किसके बराबर PQ 12 सेंटीमीटर। OQ का स्क्वायर बराबर 525 इसका करेंगे 144 तो OQ का स्क्वायर बराबर कितना है 169। बड़ा हम वर्गमूल लेंगे यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो OQ का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना 13 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बोला बेटा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABE व त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में हमको एंगल B बराबर एंगल दिया है बेटा E बराबर और हमसे बोल रहा है ये त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। त्रिभुज
ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज DEF। और हमको 4 ऑप्शंस दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया हमको बेटा, AB बटे DE और बराबर AB बटे DE, फिर दिया बेटा AC बटे DF। अगला ऑप्शन दिया है AB बटे DE और BC बटे EF। अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, BC बटे EF इक्वल टू हमारा कितना दिया है, CA बटे FD। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है, AB बटे DE और बराबर दिया है BC बटे FD। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन करो कि हम ये क्वेश्चंस को त्रिभुजों को ड्रॉ करते हैं। तो त्रिभुज मेरा ABC, मान लो ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज मेरा क्या दिया है, DEF है। इन त्रिभुजों में बेटा हमको एंगल कौन से बराबर दिए हैं, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल B बराबर बेटा एंगल E। तो इनकी भुजाएं, जब दो त्रिभुज बेटा समरूप कब होते हैं, जब दो संगत भुजाओं के द्वारा बनने वाले कोण तथा विसंगत भुजाओं के अनुपात कैसे हो, बराबर हो, भुजाओं के अनुपात बराबर हो। तो हमको कौन सी भुजा मिलनी चाहिए, AB बटे DE। क्या मिलना चाहिए, AB बटे DE और बराबर होना चाहिए BC बटे EF। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, AB बटे DE, AB बटे DE, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला मिलेगा हमको इसके नीचे BC बटे EF, BC बटे EF कितना है, सेकंड में। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया, AB बटे DE बराबर BC बटे EF। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा आर हमको कितना दे रखा है, 7 और थीटा की वैल्यू 90। तो हमसे दे रखा बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। ऑप्शन हमको दिया है 154, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिज्य खंड पूछ रखा है, तो सभी बच्चों को पता होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360। और भी कभी सवाल लगाओ, थीटा बटे लगा दो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 90 और पाई का वैल्यू 22 बटे 7। त्रिज्या कितना दिया, 7। तो 7 का बेटा 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा क्या दिया आर स्क्वायर। 7 से 4 घटा 0 0 9 चौक 36। बेटा 2 से डिवाइड करो 2 से डिवाइड करो 11 का इसमें करेंगे तो 70/2। देखो 77 बटे 2, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रश्न का बेटा क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमसे क्या बोल रखा है बेटा, बोल रखा है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के शंकु के ऊपर अध्यारोपित है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ हमसे बोल रखा बेटा क्या, कि एक शंकु है, एक बेटा शंकु दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो जो बेटा इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जिसमें हमको शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए बेटा, तो बढ़िया बढ़िया। पहला ऑप्शन कितना दिया है, 224 पाई cm स्क्वायर। अगला हमको दिया है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला ऑप्शन हमको दिया बेटा 112 पाई। अगला हमको दिया 80 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछ रखा है, संपूर्ण पृष्ठ।
बड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, हमको पता है ये वाला हमारा जो शंकु है, सॉरी ये वाला जो ठोस है वो किस किस से मिलकर बना है, शंकु प्लस अर्धगोला, शंकु प्लस अर्धगोला। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से बेटा कॉमन कितना आएगा, पाई आर। यहाँ कितना बचेगा, एल। भाई पाई आर चला गया, कितना बचा, 2r। वैल्यू पुट कर दो, पाई आर का वैल्यू कितना दिया, 4, एल का वैल्यू 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, ये कितना जाएगा, 8 जुड़ेगा, कितना होगा, ये जुड़ेगा 8, 8 बार कितना, 20, 20 चौक कितना होता है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न में हमको दे रखा है कि द्विघात बहुपद, क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 कि शून्य ज्ञात करने हैं, कि शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने। बेटा हमको क्या दिया, ऑप्शन नंबर प्रश्न, बेटा इसके ऑप्शन क्या दिए, -4, -3, 4, 3, बड़ा -6, 2। अगला ऑप्शन दिया है -6, 2। बेटा इसके गुणनखंड क्या करेंगे, 4 दिया, सॉरी गुणा करके 12 जोड़ के 7, गुणा करके 12 जोड़ के 7। बेटा हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस की 12, तो x प्लस 4 मिलेगा और एक ब्रैकेट मिलेगा x प्लस 3। तो जब हम बेटा करेंगे तो पक्षांतर करेंगे, एक माइनस का 4 और एक माइनस का 3, इसी ऑप्शन मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट। ये हम दूसरा ऑप्शन बता सकते हैं बेटा, इसका दूसरा टाइप करने का तरीका कि जो हमको ऑप्शन दिए हैं वो सारे ऑप्शन इस बहुपद में रख दो, और बहुपद में रखने पर जो बहुपद को शून्य बना दे वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यही बहुपद को शून्य बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद के शून्य। अगला प्रश्न 18, चलिए 18 और 18 प्रश्न नंबर, ये प्रश्न को कोई भी बच्चा गलत करके ना आया हो, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2, कितना दिया, 2। इस प्रश्न के हल पूछ रखा है, ऑप्शन बड़ा इतने प्यारे हैं, 20, सॉरी कितना दिया है, 20,6 और 8,6 और माइनस की 8,6। अगला कितना दिया, 10,4। बट इन प्रश्नों को विलोपन विधि से हल कर दो, या ऐसे ऑप्शन देखो, हमको ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करने चाहिए। पहला क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 14, x ये y ये, इन दोनों को बड़ा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये प्रश्न गलत। इन दोनों को बड़ा जोड़ेंगे कितना, 14 हो रहा है, तो ये प्रश्न का आंसर हो सकता है, क्योंकि नीचे भी देखो इन दोनों जोड़े बड़ा कितना मिलता है, भाई माइनस का 2 मिलेगा, हमको कितना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन सरासर गलत है। इन दोनों जोड़े कितना होगा, 14 हो सकता है, तो ये प्रश्न भी ऑप्शन हो। भाई सही दो ऑप्शनों में से सही प्रश्न कौन सा होगा, बड़ा नीचे वाले आइए, x माइनस वाई, यानी दोनों को घटाने पर 2 मिल जाए, तो इसमें से इसको घटाएंगे 2 मिलेगा, इसमें इसको घटाएंगे कितना मिलेगा, 6, तो ये प्रश्न गलत है। तो लास्ट में हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर 2, जो ऑप्शन का आंसर रहेगा हमारा 8,6। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 8,6। चाहे तो इस प्रश्न को आप लोग विलोपन विधि से आप हल कर समीकरण, एक द्विघात समीकरण नंबर 19, एक द्विघात समीकरण कितना दिया मेरे को, के एक्स स्क्वायर प्लस की 2√6x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कितना दिया, इक्वल टू 0 के मूल समान हो, तो के का मान, के मूल समान हो, क्या बोल रहे हैं, मूल समान हो, तो बेटा के का वैल्यू दे रखा है, और के की वैल्यू के लिए ऑप्शंस देखो कितने बढ़िया बढ़िया दिए हैं, -2 और 2 और कितना दिया बेटा हमको, 2√3 और माइनस का 3। हमने आपको बताया था कि मूल समान हो, मूल समान होने की कंडीशन में क्या होता है, d बराबर 0, d बराबर 0, d का वैल्यू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सारा वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू कितना होता है सेकंड पे, तो 2√6 का होल वर्ग माइनस 4, a का वैल्यू कितना दिया है, k इंटू c का वैल्यू कितना दिया है, 3 इक्वल टू 0। भाई 2 का वर्ग 4, √6 का वर्ग 6, 6 चौक कितना होता है 24, इनको पच्छांतर कर दो, 6 बदल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा 12 के, 12 से कितनी बार कटे 24, 2, तो k का वैल्यू कितना आएगा 2। बड़ा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2।
बेटा बच्चा कौन सा, लास्ट एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू। बेटा लास्ट एमसीक्यू कितना आ रहा देखो, लास्ट एमसीक्यू बेटा हमको दे रहा है कि एक एपी दिया है, क्या हमको, प्रश्न नंबर 20, एक एपी दे रखा है जिसके वैल्यू -6, -4 और -2, एन डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक जा रही है। हमसे पूछ रहा है कि आप बेटा बस 7वां पद बता दो, कौन सा, 7वां पद, 7वां पद। ऑप्शन से कितना दिया, -8 +8, बेटा 18 और 6, क्या पूछ रखा है, 7वां पद। तो हमने बताया था 7वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A7 बराबर A + 6D। जितना सा पद पूछा हो उसमें से एक डी कम कर दो, तुम्हारा क्या आएगा आंसर, A + 6D। ए का वैल्यू कितना दिया, -6 + D, डी का वैल्यू, सार्वंतर मतलब क्या, अंतर, दूसरे में से पहला पद माइनस करो कितना मिलेगा, 2। भाई -4 में थे, -6 माइनस करेंगे भाई प्लस का 2, -6, ये कितना है प्लस का 12, माइनस करो कितना बचा 6, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। बड़ा हमारे कितना हो गया, 20 विकल्प भी हो चुके हैं, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने शायद 20 में से 20 फोड़े हों, कुछ बच्चों ने शायद मिस्टेक भी किया हो थोड़ा बहुत, अपने प्रश्न को मैच करते हुए चले, ठीक है ना, मैच करते हुए चले। और लास्ट में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे बेटा कितने प्रश्न, 20 एमसीक्यू में से कितने हमने एमसीक्यू सही किए, सही बच्चे अपना अपना स्कोर कमेंट करें, ठीक है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने पेपर का रिव्यू कर सके, जिससे कि उसके पेपर में कितना स्कोर हुआ है। अब बेटा हमारा चलेगा सेक्शन बी, क्या चलेगा, सेक्शन बी, सेक्शन बी। इसमें बेटा हमको सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हल करने पड़ेंगे, जो आपको हल करने पड़ेंगे। बेटा प्रश्न नंबर हमारे अंदर दिया, इसका पहले का क्या हो रखा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए, प्रश्न बेटा हमारा सिद्ध कीजिए कि 6 -√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रश्न को तो बेटा मेरे को हल करना भी नहीं चाहिए, तो ये प्रश्न शायद उम्मीद है सही बच्चे कर सकते हैं, ये प्रश्न को सही बच्चे कर सकते हैं, तो ठीक है ना। इस प्रश्न को बेटा स्किप करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहले का बेटा कराएंगे ख, क्या दे रखा है पहले का ख, पहले का बेटा ख हमको क्या दिया है कि एक्स अक्ष पर क्या बोल रखा है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, उस एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5, 2, -5 और 2, -5 और बेटा -2, 9 से समदूरस्थ है, कैसा बेटा, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो बेटा हम मानते हैं इस प्रश्न को क्या बोल रखा है, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर बिंदु। बेटा मानिए, क्या माना, एक्स अक्ष पर बेटा बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, माना एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते बेटा x, 0, क्या होते हैं x, 0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का मान कितना होता है 0, y, 0, y। हमसे क्या बोल रखा है x, 0 कहां बिंदुओं, कौन सा, 1, 2, -5 और कितना -2, 9 से कैसा है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ। ए बी सी डॉट किया तो कैसे समान दूरी पर है, तो ए बी इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, बी सी। दूरी का फॉर्मूला लगाइए, दूरी का फॉर्मूला जानते ही कितना होता है, x2 - x1, x2 - x1, x2 वैल्यू x -2 प्लस हो जाएगा, प्लस 0 में से 9 घटाएंगे बेटा -0 बराबर इक्वल टू कितना मिलेगा, ये कर लिया, इसमें माइनस करो, x में से माइनस करो 2 का होल वर्ग, प्लस 0 में से माइनस करेंगे 5, 0 + 5 का
होल वर्ग, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, इसका होल वर्ग खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस की 4x माइनस 9 करेंगे कितना 81 प्लस हो जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x, इसका करेंगे 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4 से 4, क्यों बेटा क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव के साइन है और बीच में इक्वल है। भाई 4x इधर आएगा 4x इधर, 4x प्लस 4x इक्वल टू कितना मिलेगा 25 माइनस की 41, ऐड करो 8x, इनको माइनस कर दो बेटा कितना बचता है 11 कितना बचा 6 और माइनस की 56, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार x से बार, x की वैल्यू कितना है माइनस की 7, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तब उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उस बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा x, 0 था, x की वैल्यू माइनस की 7 तो माइनस की 7, 0। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा माइनस की 7, 0। अगला प्रश्न बेटा हमको दे रखा है, क्या बोल रखा है बिंदु, सर पहले प्रश्न लिखो, पहले का बेटा गागमला क्या बोल रखा है बिंदुओं। एक बार ध्यान दो, सारे बच्चे अपना अपना पेपर बेटा साथ लेके बैठे, ठीक है ना, और पेपर में क्वेश्चंस मैच करते चले, बोर्ड में प्रश्न लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, जिससे हम सिर्फ सॉल्यूशन करें, जिससे कि हमारी वीडियो छोटी बन सके, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न लिखेंगे तो बेटा बहुत वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बेटा प्रश्न क्या दे रखा है, बिंदुओं ए माइनस 2,2 और बिंदुओं 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एबी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड दिया है एबी, क्या दिया है एबी, बट ए के निर्देशांक हमको कितना दिया है माइनस का 2,2, अगला दिया है 2,8, तो पूछ रहा है इस रेखाखंड एबी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा हमने सबसे पहले देखते हैं, ये जो रेखाखंड एबी है, इस रेखाखंड एबी को बिंदु सी 2 भागों में विभाजित करेगा, किसमें 2 भागों में। अगर हम ए और बी का मध्य बिंदु निकाल दें तो ये क्या करेगा 2 भागों में विभाजित करेगा, और सी क्या करेगा हमारा ए और सी का अगर मध्य बिंदु निकालें तो इसको बेटा 2 भागों में विभाजित और कर देगा, तो बी और सी का मध्य बिंदु निकालें तो ये बेटा हमारा इन 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। इस प्रकार हमारी जो रेखाखंड एबी है वो ठीक 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि माना रेखाखंड एबी को बिंदु डी, सी तथा ई, बिंदु डी, सी, ई 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके निर्देशांक निकालेंगे बिंदु सी के, कैसे ए और बी के मध्य बिंदु के फॉर्मूला से। तो बेटा हम बोलेंगे बिंदु सी के निर्देशांक बराबर हमको क्या मिलेगा बेटा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा x1 की वैल्यू हमारे कितना दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा x1 माइनस की 2 प्लस x2 कितना हो जाएगा प्लस की 2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू कितना है 2 प्लस का 8 अपॉन 2, इनको जोड़ेंगे 0 अपॉन 2, इनको जोड़ेंगे 10 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 0,5, कितना निकला 0,5। अब हम बिंदु को कैसे निकालेंगे, बिंदु डी के निर्देशांक, अब बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट कोट करेंगे बिंदु डी बेटा हमको पता है किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला किसमें लगेगा, ए और सी के बीच में। यहाँ ए कितना है x1 2, यहाँ कितना है 0 अपॉन 2, इधर कितना है 2, इधर कितना है 5 अपॉन 2, इसकी निर्देशांक कितना निकलेगा माइनस का 2/2, इधर 7 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा माइनस की 1, 7/2। अब हम निकालना बेटा किसके
चलिए निकालते हैं। बिंदु ई के निर्देशांक, बिंदु ई के निर्देशांक, बिंदु ई के निर्देशांक बेटा हमारे क्या हो जाएंगे, बिंदु ई के निर्देशांक देखेंगे, बिंदु ई कहाँ है, सी और बी के बीच में, बिंदु सी और ई के बीच में, इनमें हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 2/2, इधर कितना है 5 प्लस y2 कितना है 8/2, इधर जोड़ेंगे 2/2, इधर जोड़ेंगे तो 13/2, इधर कट जाएगा बेटा 1,13,2। तो हमको मिला कि हमारे पास 4 बिंदु निकल गया है, कितने, सॉरी 3 बिंदु निकल गए डी सी ई, जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सी का निर्देशांक 0,5 और डी का निर्देशांक -1,7/2 और बेटा ई का निर्देशांक 1,13/2। क्वेश्चन ना बेटा सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये प्रश्न जब बेटा तुम एग्जाम में गए थे तो हमने उससे पहले आपको रटा कर भेजा था, फिर भी आप लोगों ने अगर गलत किया हो तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। बड़ा इसको प्रूव करना है तो LHS पार्ट लेंगे, कितना LHS हमको क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इस प्रश्न को करने का तरीका क्या बताया था, सबसे पहले हम इस प्रश्न को अंडर रूट का थोड़ा और बढ़ाएंगे और परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण क्या होता है, हर के वैल्यू का बीच वाला साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे माइनस 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जैसे बेटा हम हल करेंगे कितना मिलेगा मेरे को 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग, नीचे कितना मिलेगा a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू a और b का वैल्यू साइन थीटा। जैसे बेटा हम आगे हल करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहली सर्वसमीकरण का आंसर हमको क्या मिलता है कोस स्क्वायर थीटा। इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल वर्ग, और इस स्क्वायर से क्या कट जाएगा अंडर रूट कट जाएगा, तुमको कितना मिलेगा अंडर रूट कट गया, मेरे पास बता कितना 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस कोस को बेटा हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे, 1 बटे कोस प्लस साइन बटे कोस, साइन बटे कोस। तो 1 बटे कोस हमारा क्या होता है सेक थीटा प्लस साइन बटे कोस के हमारा क्या होता है टेन थीटा। और यही मेरे को प्रूव करना था, जो हमारा निकल के कितना आया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर बेटा पढ़िए पहले का नियम, तब तक बेटा मार्कर में इंक डाल दें, ठीक है ना। खंड पूछा, चलो आओ वृत्तखंड बनाओ। तो सबसे पहले बेटा हम क्या बनाएंगे एक छोटा सा मोटा सा वृत्त जो हमारा बन के तैयार है। पहले का नियम लीजिए, मार्कर भी बंद हो गया। केंद्र बेटा हमको त्रिज्या कितनी दी गई, पहले बता त्रिज्या जीवा, जीवा ठीक है बेटा, जीवा हमारे क्या मान ली कोई जीवा ए बी है, ठीक है, जो इस वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है हमारा 60 डिग्री। कितना केंद्र मान लिया O। तो वृत्तखंड पूछ रखा है बेटा, वृत्तखंड कितना हो जाएगा ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हमको बेटा क्षेत्रफल निकालना है, इस वाली एरिया का, इस वाली एरिया का बेटा हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमको त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो बेटा हमको दिया क्या है वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हमको R बराबर 21, बेटा केंद्र पर अंतरित कोण कितना दिया है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रखा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है संगत
वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू पुट करो 60/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख लो हर दो बेटा, पाई का मान कितना दिया है 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया है 21, बाना आर स्क्वायर है तो 21 का बेटा 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/2 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया है 21 गुणा 21 इंटू साइन 60, ठीक है, इंटू साइन 60। बेटा 0 से 0 घटा, ये कितनी बार घटा 6 बार, ठीक है ना। 7 से बेटा हमारा कितना घटेगा 7 या 21, ये बेटा कितनी बार घटेगा 2 बार 3 से, और 2 से बेटा हम इसको कितनी बार काटेंगे 11 बार। हमारा कितना बचा ऊपर 11 माइनस मल्टीप्लाई 221 माइनस बेटा 1/2, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 441, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है बेटा अंडर रूट 3/2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 11 दूना कितना होता है सर 11 एकम 11 दूनी 32, कितना होता है 11 दूनी सॉरी 22, कितना होता है 11 दूनी 22। जैसे 11 दूनी 22 बटन करेंगे और कैरी का एक जोड़े कितना मिलेगा 231 माइनस इन सबका मल्टीप्लाई करो 441 अंडर रूट 3, इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। उम्मीद है बेटा आपका आंसर यही प्रश्न में छोड़ा गया होगा। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो अंडर रूट 3 का वैल्यू रख देंगे 1.732 और आगे सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हिस्ट्री में आप लोग यही छोड़ दीजिए। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो और आप अपने एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस करके आए हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी से पहले का च, क्या दिया पहले का च, प्रोबेबिलिटी से क्या बोल रखा है कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दच्चा निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 हरा नहीं हो। तो जैसे बेटा हम देखेंगे एक बॉक्स में क्या दिया है, एक डिब्बे में बेटा लाल कंचे बराबर कितने हैं, लाल कंचे बराबर कितने बेटा हमारे 4, सफेद कंचे कितने 8, बेटा हरे कंचे कितने बेटा हमारे 5। तो हमसे प्रायिकता पूछा लाल कंचे और हरा कंचा नहीं है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे बेटा हमारे बॉक्स में कुल कंचे कितने हैं 17, कितना हो जाएगा 17, 8 5 13 13 और 4 17। तो हमसे पहले नंबर पूछा है लाल रंग कंचा होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, नंबर 2 पूछ रहा है हरे नहीं होने की, ठीक है ना। तो पहले बेटा पूछेंगे पहला प्रश्न लाल रंग के होने की प्रायिकता, तो निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता, कंचे निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता, बेटा देखेंगे क्या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हमारा कितना दिया है मतलब अनुकूल लाल, तो लाल कितना दिया है 4, कुल परिणाम कितने बटे मेरा 17, यही क्या हो जाएगा मेरा 4/17 लाल कंचे होने की प्रायिकता 4/17। ऑप्शन नंबर 2 सही, प्रश्न नंबर 2 हरे नहीं होने की प्रायिकता, निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता,
नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता बेटा, हरे कंचे कितने हैं 5, तो हरे कितने नहीं है 12, कितना, ये सफेद है ये लाल है, तो लाल से हरे नहीं होते, तो हरे नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा 12/17, तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 2 में बेटा का, प्रश्न नंबर 2 का बेटा का हमको दिया है कि दो, प्रश्न लिख दूं नहीं, चलो तुम देख लेना, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है, जो स्पर्श करती है। बट हमको क्या रखा है कि दो सकेंद्री वृत्त, अब समझेंगे बेटा सकेंद्री वृत्त क्या होता है, सकेंद्री वृत्त क्या होता है, सकेंद्री वृत्त मतलब होता है कि ऐसे दो वृत्त जिनका बेटा केंद्र क्या हो एक ही, एक हमको दिया है 7 सेंटीमीटर का और एक हमको क्या दिया बेटा 4 सेंटीमीटर का, देखो वृत्त खचा बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे आप लोग बनाइए, ठीक है ना, इसका केंद्र क्या दिया है एक, तो दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक है ना, तो पूछा है बड़े वृत्त की जीवा हो और छोटे वृत्त को बेटा स्पर्श करके जाए, बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की क्या बन जाएगी वो स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त की जीवा, इसका नाम हम देंगे AB, क्या नाम देंगे AB। और हमसे पूछ रहा है दो सकेंद्री वृत्तों में, दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रखा है कि जीवा AB बड़े वृत्त की जीवा AB की लंबाई पूछ रखा है, लंबाई, तो हमसे AB की लंबाई पूछ रखा है, उससे पहले हम देखेंगे बेटा कैसे निकालेंगे। A को अगर हम O से मिलाएंगे, A को O से मिलाएंगे तो AO हमारी क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, AO की वैल्यू को कितना मिलेगा 7. ये कितना जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और ये यहां से ये वाली कितना हो जाएगा मेरा, इस बिंदु को मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं P, तो OP हमारा क्या हो जाएगा छोटे वृत्त की त्रिज्या जो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 4.5। तो हमको क्या पूछ रखा है AB की लंबाई, क्या पूछ रखा है AB। तो बेटा इस प्रश्न को हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हम यहाँ देखते हैं बेटा क्या हमारा जो OP है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पर, क्यों हो जाएगा कि OP हमारी क्या है वृत्त की त्रिज्या और AB क्या बन जाएगी वृत्त की स्पर्श रेखा। तो हमारी पहली प्रमेय क्या कहती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है या लंब होती है, तो यहाँ कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं क्या कि त्रिभुज APO क्या बन जाएगा एक संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा, एक संपूर्ण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बेटा हम क्या देखेंगे, लगाओ क्या दे रखा है कॉर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। कॉर्ड कितना दिया है AO का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है OP का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है AP का स्क्वायर। AO का वैल्यू कितना दिया है 7.5 का वर्ग बराबर OP कितना दिया है 4.5 का वर्ग प्लस बेटा हमको कितना दिया है AP का स्क्वायर। इसका वैल्यू बेटा कितना होता है 7.5 का जैसे बेटा स्क्वायर करेंगे कितना मिलता है हमको 56.25। एक और इसका करेंगे तो कितना मिलेगा 20.25 20.25 और प्लस
AP का होल वर्ग। बड़ा AP निकाले, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। जैसे हम पक्षांतर करेंगे 56.25 माइनस 20.25 इक्वल बटा कितना मिलेगा AP का स्क्वायर। इसमें से इसको जैसे ही माइनस करेंगे कितना निकलेगा 36.0 इक्वल AP का वर्ग। पलट के लिखो बेटा AP का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा इतना। तो जैसे हम वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे तो हमको कितना मिलेगा AP का वैल्यू कितना निकलेगा भाई 30.6.00 है। 36 किसका वर्ग होता है 6 का, 0 0 हो जाएगा, ये पॉइंट लिख दीजिए। AP का वैल्यू कितना निकला तो हमको जीवा कितना चाहिए ना, जीवा पूरा AB चाहिए। क्या जीवा AB निकालनी है, जीवा AB की वैल्यू। तो हम जानते हैं, हमको एक 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ाई गई थी कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से ढाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस हिसाब से जीवा हमारी जो है समद्विभाजित करेगा, तो जीवा AB जो है वो हमारे 2AP के बराबर होगी। किसके 2AP के। तो 2 मल्टीप्लाई AP की वैल्यू कितना है 6। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। ओके ना, डन। आई होप आपको शायद समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, ठीक है ना। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर बेटा दूसरे का ख। तब तक आप बेटा प्रश्न को पढ़िए और समझिए आपने एग्जाम में क्या गलती की है। और एग्जाम में उम्मीद है बेटा आप लोग गलती करके आएंगे नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग सभी बेटा क्या कर गए थे एग्जाम से पहले खूब सारी मेहनत की और तैयारी की। अगला प्रश्न बेटा हमको दिया है दूसरे का ख। दूसरे का ख, हमको दूसरे का ख आपको क्या दिया बेटा, क्या दिया है, हमको दिया है बेटा एक पल फिगर बनाओ। देखिए जैसे बेटा हम बढ़िया सा फिगर बनाते हैं, फिगर क्या दिया QPR, सॉरी इधर T दिया है, इधर हमारा P दिया है, इधर हमारा S दिया है, इधर एंगल 1 इधर एंगल 2 दिया है, ठीक है ना। आप करो इस बात को, दिया क्या हमको पहले दिया पढ़ो, दिया हमको है QR बटे QS बराबर QT बटे PR। जो हमको दिया इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, और हमको क्या दिया है, और दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। और हमको करना क्या है, सिद्ध क्या करना है बेटा, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो सबसे पहले ढूंढो PQS कहां दिया है और TQR कहां दिया है। तो PQS ये छोटा वाला, ठीक है ना, और TQR ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, हमको एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है, क्यों दिया है, इसके यूज करेंगे। जैसे बेटा हम यूज क्या करेंगे, तो हम देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 किस त्रिभुज में दिया है, त्रिभुज PQR में दिया है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में हमको क्या दिया है, एंगल 1 बराबर क्या दिया है, एंगल, समीकरण सेकंड से हम ले लिया एंगल 1 बराबर एंगल 2। हमने प्रमेय पढ़ी है 9th क्लास में कि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, क्या दो कोण बराबर है, तो उन कोणों के सम्मुख वाली जो भुजाएं होती हैं वो भी कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। कैसे होती हैं, बराबर। तो एंगल 1 के सामने कौन सी भुजा बेटा हमारी, PR। कौन सी भुजा एंगल 1 के सामने कौन सी है, PR। एंगल 2 के सामने कौन सी हमारी दी है बेटा, P की भुजा। कौन सी दी गई है, P की भुजा, ये हमको बराबर दी गई है। चलो अब बेटा हम उठाएंगे, देखो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट हमको क्या दिया है, QR बटे
क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ये सब फर्स्ट है। हमने पी आर के बराबर क्या सिद्ध कर लिया है, पी क्यू। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या लिख देंगे, क्यू टी। बहुत क्यू टी क्या दिया है, पी आर के बराबर क्या दिया है, पी क्यू। इस समीकरण को क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड। अब हमको जो त्रिभुज सिद्ध करना था बस उनको उठाओ, आंसर क्या दिया हमको, देखो सिद्ध करना था त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी क्यू आर में। इनको बेटा दिखाओ समरूप। समरूप कैसे दिखाएंगे, समरूप दिखाने के लिए किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे और एक एंगल दिखाएंगे। तो दो भुजाओं का अनुपात मेरे को मिल गया, क्या दिया है, पी क्यू आर, पी क्यू एस देखो पी क्यू आर के बाद पलट के लिख दे, इसको मैं पलट के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू एस बटे क्यू आर। जब इसको पलट के लिखा उसको भी पलटना पड़ेगा, क्या, पी क्यू बटे क्यू टी। क्यू टी क्या होगी, नीचे, ठीक है ना। इसको लिख देंगे समीकरण थर्ड से हमने लिया है, कहां से, थर्ड से। तो समझो क्यू एस पीछे के दो भुजा है, पीछे की दो से क्यू आर आया ना, पी क्यू शुरुआत की पी क्यू, पीछे क्यू टी क्यू लिखते जो क्यू टी बात है, ठीक है ना। तो ये दो भुजाएं समरूप हो गई, अनुपात बराबर हो गए। तीसरा पॉइंट हमको क्या दिया है, पढ़ो, एक कोई एंगल ढूंढो। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर कुछ दिखाई दिया, पी क्यू एस और टी क्यू आर में हमने देखा कि एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, एक एंगल दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, जो बेटा कौन से नियम से हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो किसी त्रिभुज में दो कोण, दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो और एक एंगल बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। तो हम बोल देंगे बेटा अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। कौन से नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया हो और आप इसी तरह से एग्जाम में करके आए हो। प्रश्न नंबर बेटा अगला पढ़ो बेटा, प्रश्न नंबर अगला क्या दे रखा है, अगला बेटा दूसरे का क्या है हमको, ग। एक एपी, एपी का मतलब समझते हो, समांतर श्रेणी, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया है, चलो ये प्रश्न को पूरा लिख, छोटा प्रश्न है, पढ़ो। 21, 18, 15 एंड डॉट डॉट के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योगफल माइनस की 81 होगा। बड़ा देखते हैं, छोटा प्रश्न करने में बड़ा प्रश्न। चलो इस प्रश्न को करने से पहले बेटा एक गिलास पानी पी लो, ठीक है ना। पढ़ो, कहते क्या, एपी 21, 18, 15 एंड डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल माइनस के 81 होगा। तो हमको बेटा क्या दिया है, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना दिया है, ए बराबर बेटा कितना दिया है 21। सार्वांतर कितना दिया है, सार्वांतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसे ही माइनस करेंगे कितना निकलेगा, माइनस का 3, तो 18 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 3। अब हमको क्या निकलना, माइनस 81 कितने पदों का योगफल है। तो मान लेते, माना n पदों का योगफल कितना दिया है, माइनस की 81, यानी Sn की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 81। अब Sn, तो बेटा Sn एक सूत्र होता है बेटा, क्या एक सूत्र होता है Sn बराबर होता है बेटा हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला है, कितना दिया है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी, जो जो आपको वैल्यू पता है वो सारी वैल्यू पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू कितना माइनस का 81, एन का वैल्यू आपको निकालना है, नहीं पता कोई बात नहीं है, हम निकालते हैं। 2a का वैल्यू कितना दिया है 21 माइनस सॉरी प्लस है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 3। ये दो गुणा कर दिया बेटा कितना होगा 162 माइनस का इक्वल n ब्रैकेट में कितना 42 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है ना। अच्छा बात माइनस की 62 n का मन से मल्टीप्लाई कर दो, उससे पहले छोटा सा काम कर लो, क्या 42 प्लस का 42 3 प्लस का कितना होगा 45, सीधा मल्टीप्लाई किया कितना 45n और माइनस का 3n स्क्वायर। इन दोनों पदों को इधर बुलाओ, जैसे इनको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को प्लस का 3n स्क्वायर और माइनस का 45n और माइनस की 162 इक्वल 0 इक्वल 0। इन तीनों पदों में बेटा कुछ कॉमन आ रहा है जी हाँ, क्या कॉमन लगा आपको 3 कॉमन लेंगे इधर कितना बचेगा n स्क्वायर माइनस इधर 3 से कॉमन लेंगे कितना बचेगा 45 से 15 माइनस इन से 3 कॉमन लेंगे कितना मिलेगा 15 5 या 15 एक बचा 5 और 3 चौका 12 इक्वल टू 0। ये 3 का जाएगा 0 में कितना मिलेगा n स्क्वायर माइनस की 15n और माइनस की 54 गुणा इक्वल 0। हमको एक क्वेश्चन क्या मिली n स्क्वायर माइनस 15n और माइनस की 54 बराबर 0, मल्टीप्लाई करके 54 और घटा के कितना मिल जाए 15। ऐसे दो गुणनखंड बताओ बेटा, गुणा करके 15 सॉरी गुणा करके 54 और घटाने पर 15, ऐसी दो संख्या क्या हो जाएंगी मेरी n स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई करना 18 दिया 54, 18 में से 3 का कितना बचा 15 और मल्टीप्लाई करेंगे 54 मिलेगा कितना 18 माइनस 3 n माइनस की 54 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 18n माइनस माइनस प्लस 3n और माइनस की 54 बराबर 0। इनमें से बड़ा क्या कॉमन आ रहा है n, तो n माइनस की 18 प्लस इधर क्या कॉमन आ रहा है 3 n माइनस माइनस की 18 इक्वल 0। इनको बेटा एक को ब्रैकेट में लिखो n माइनस 18 इधर कितना मिलेगा n प्लस 3 इक्वल 0। जैसे बेटा हम जब जब करेंगे तो जब n माइनस 18 इक्वल 0 n की वैल्यू कितना निकलेगा 18, जब करेंगे बेटा n प्लस 3 इक्वल 0 n की वैल्यू कितने निकलेगा माइनस का 3, नेगेटिव आया तो भाई n श्रेणी के किसी भी श्रेणी के नेगेटिव पद होंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अमान्य, क्या हो जाएगा अमान्य। तुम्हारी इस श्रेणी के 18 पदों का वैल्यू कितना निकलेगा x माइनस की 81। तो चाहो आप ले सकते हैं कि श्रेणी के 18 पदों का योगफल माइनस की 81 होगा। ओके डन। अब देखो दो सवाल दिए हैं, एक समांतर माध्य क्वेश्चन नंबर 91 और क्वेश्चन नंबर 54 बाहुलों का माध्यक। ये सवाल बेटा आप लोग होमवर्क, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो, टाइम टेकन लेंगे इससे वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। कोशिश करते हैं छोटा छोटा टाइम मिलता है लास्ट में करा सकते हैं, ठीक है ना। अब करेंगे लॉन्ग आंसर जो आपको एग्जाम में पूरा 6 नंबर देते हैं, कितना 6 नंबर यानी 1%। सिर्फ हम पढ़ेंगे, ठीक है पढ़ो कि लिख दूं नहीं पढ़िए। 2 अंकों की एक संख्या, क्या बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग कितना है 99। भाई 2 अंकों की संख्या है और उसको जब पलटेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 99। और यदि अंकों के अंतर कितना दिया 5, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या होगी। और ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान दो बेटा, जब भी 2 अंकों का सवाल आता है तो हमने बताया है 2 अंकों में बेटा हमको क्या मिलता है, एक इकाई का अंक मिलता है और एक दहाई का अंक। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना संख्या का दहाई का अंक के बराबर क्या हो जाएगा x और इकाई का अंक क्या हो जाएगा मेरा y। तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगी
बड़ा ढाई कितने की होती है, 10 की इकाई कितने की होती है, 1 की। तो ढाई वाला 10 में गुणा करेगा, इकाई वाला 1 में, तो 10x प्लस वाई, ये मेरी क्या हो जाएगी संख्या 10x प्लस वाई। तब पढ़ो बेटा और लिखो प्रश्नानुसार। दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट स्थिति क्या बोलती है, संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग कितना दिया है 99। कितना दिया है 99। संख्या क्या दिया है 10x प्लस वाई। इसको पलटो, पलटने का मतलब क्या होता है, x की जगह y, y की जगह x, तो कितना मिलेगा पलटने से 10 x की जगह 10 y प्लस x इक्वल कितना हमको 99। कितना दिया 99। 10x और 1x कितना होता है 11x प्लस 10y और 1y कितना होता है 11y इक्वल कितना मिलेगा 99। इनमें से बड़ा कॉमन कितना आ रहा है 11, तो x प्लस y इक्वल कितना मिलेगा 99। 11 से 99 कितने बार कटेगा 9 बार, तो x प्लस y बराबर कितना मिलेगा 9। ये क्या बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। कितना मिलेगा समीकरण फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखो बेटा, सेकंड स्थिति, सेकंड कंडीशन वो रखा है कि दोनों अगर अंकों का अंतर करेंगे तो कितना मिलता है 5। कितना मिलता है 5। तो पहली अंक दूसरा अंक बराबर कितना मिलेगा -5 प्लस की 5, समीकरण सेकंड। ये तो इजी हो गया, दोनों का अंतर मतलब x माइनस y बराबर 5। जब बेटा इनको हम हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे विलोपन विधि से। वही करेंगे समीकरण, क्या करेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट कितना दिया हमको x प्लस वाई इक्वल 9, x माइनस वाई इक्वल 5। x सॉरी प्लस का y क्या दिया 1 प्लस का 1 माइनस का। तुम क्या करेंगे जब भी सेम सेम मल्टीप्लाई हो कोएफिशिएंट हो और चिन्ह अलग अलग होते क्या करते हैं जोड़ने पर y प्लस का y माइनस, जैसे जोड़ेंगे प्लस माइनस खत्म, x और x कितना हो जाएगा 2x, इन दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 14, 2 से काटेंगे कितनी बार मिलेगा 7, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7। ये कहां रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, पुट करो समीकरण फर्स्ट में कितना था x प्लस वाई इक्वल कितना निकलेगा हमको 9। x का वैल्यू 7 प्लस वाई का वैल्यू कितना निकलेगा 9, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 7 को 55 करो सीधा मान के लिख दो कितना मिलेगा 2। तब अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा मेरा 10x प्लस वाई था ना, तो 10x का वैल्यू कितना है 7, y का वैल्यू कितना है 2, भाई मल्टीप्लाई करो 2 2 70 कितना होता है 7, कितना मिलेगा 72। लास्ट में हमसे एक बात और पूछा कर क्या, ऐसी कितनी संख्या हो सकती है थोड़ा, ऐसी कितनी संख्या होंगी, ऐसी कितनी नहीं, ऐसी 2 संख्या होंगी केवल। कौन सी कितनी 2 संख्याएं जिनको पलटने पर कितना मिले और जोड़ने पर 99। कौन कौन सी 72 और 27, 72 और 27 इन दोनों को पलट लो 99 मिलेगा और जोड़ेंगे अंतर करेंगे कितना 5 इसका भी और इसका, तो ऐसी कितनी संख्या मिलेंगी 2 संख्याएं, जोड़ने पर हमको 99 देनी, पलटने पर और अंतर कितना मिलेगा 5। ठीक है ना, डन, समझ आ गया बिल्कुल। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो अपना बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस करके आए हैं उससे मैच करें और अपना स्कोर इस बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है ना, ओके डन। ये क्लास है, ये वीडियो प्रत्येक बच्चे के साथ शेयर करें। ठीक है ना, शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, जिससे कि हर बच्चे को अपनी जानकारी और सटीक जानकारी मिल सके कि वो अपने एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करके आया और चेक कर सकता है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा कर दूं, चलो करता हूं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का ही बेटा हमारा अथवा प्रश्न है। क्या दिया है अथवा वाला, बड़ा प्रश्न, अच्छे से पढ़ना। ठीक है ना, पढ़ो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है ना, पढ़ो। क्या दिया, एक कुटीर उद्योग में, एक कुटीर मतलब होता है बहुत छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण होता है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण होता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने के
से 15 अधिक है, दुगने से 15 अधिक है कौन, नग की लागत दुगने से 15 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है 2250 रुपया, तो बताइए कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी। ठीक है ना। आइए देखिए, तो मानते हैं बड़ा, मैंने माना उस विशेष दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या कितना बेटा x। तो पूछ रहा है उस नग में प्रत्येक नग की लागत कितना दे रखा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना दे रखा बेटा, बर्तनों की संख्या का दुगना, चलो दुगना कर दिया, बर्तन x है तो दुगना करेंगे कितना, और दुगने से भी कितना अधिक है 15, इतना अधिक है। ठीक है ना, ये मौके लिख दिया रुपया RS। ठीक है ना, क्या RS। तब और उस दिन बेटा टोटल निर्माण कितने का हो रहा है, प्रश्नानुसार उस दिन टोटल निर्माण कितना हो रहा है भाई 2250 रुपए। तो पूछ रहा है हमसे, तुम बताओ कि एक बर्तन की लागत इतनी है, सॉरी एक बर्तन इतने बढ़ रहा है और एक नग में कीमत इतना है, तो हमसे पूछ रहा है टोटल लागत कितना। जैसे हम बात करें बेटा बर्तनों की संख्या इतनी और इतनी लागत, इसका मल्टीप्लाई करें टोटल लागत निकलेगी। तो प्रश्न आंसर को कितना मिलेगा, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 15 इक्वल कितना हो जाएगा 2250। चलो सही है, मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर और प्लस 15x 2250 को 55 कर लो माइनस इक्वल क्या मिलेगा 0। देखने में बड़ा लग रहा प्रश्न, देख करने बेटा कितना मिला, बहुत ही आसान हो गया है। गुणनखंड करके बड़ा मल्टीप्लाई करो, 2250 में 2 का मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, करो 4500, कितना 4500, और गुणा करके 4500 घटाने में कितना मिले 15। ऐसी बेटा दो संख्या कौन सी मिलेंगी, प्लस 30 और माइनस की बेटा 15x, क्योंकि 15 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिया 15, कितना मिलेगा मेरे को 5 दिया 15 दिया 45, सॉरी 15 दिया 45, 0 हो जाएगा, नहीं मिलेगा, गुणनखंड गलत हो गया मेरा ना, 5 दिया 15। भाई इसका मल्टीप्लाई कर लो, चलो जैसे 4500 गुणनखंड करेंगे कितना मिलेगा 2, 2250, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 1 1 2 5, 2 का करेंगे कितना मिलेगा 2 नहीं 3 से करो, 5 से करो 2 और 6 सॉरी और 2 और 5, 2 से करो सॉरी फिर से 5 करो 4 4 5, 45 माइनस 30 सॉरी कितना मिला 45 माइनस 50 25 50 100 नहीं हो रहा, 3 से करो 1 5 फिर 3 से करो, गुणनखंड करो बेटा कितना मिला इसका 15 9 25 25 75 कितना 15 15 चौका 60 से बेटा कितना मिलेगा आपको 75 माइनस 60, कितना मिला 75 माइनस 60। तो जैसे बेटा उसके गुणनखंड करेंगे कितना मिलेगा मेरे को 75 माइनस 60 x माइनस का 2250 इक्वल 0। जैसे बेटा हम करेंगे देखो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 0, इसका मल्टीप्लाई कितना मिलेगा मेरे को फिर 0 ऊपर 30 कितना 42 42 कितना 45, ठीक है एकदम एकदम राइट है। जैसे हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 75x और माइनस कितना मिलेगा 60x और माइनस का 2250 इक्वल 0 इक्वल कितना मिलेगा 0। इसमें से बड़ा कॉमन क्या आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है, क्या मिलेगा सिर्फ x, तो 2x प्लस 75 माने इसमें से कॉमन कितना आएगा 2, कितना मिलेगा 30x सॉरी कितना कॉमन आएगा 2 नहीं आएगा 30 कॉमन आएगा कितना 30 का भाग देकर दीवार जाएगा 2x माइनस कॉमन लिया क्या हो जाएगा प्लस 30 का भाग दो 0 चला गया, 3 से भाग दे दो 3 से भागने कितना मिलेगा 7 या 21 कितना
15 बराबर 0। कितना मिला 2x प्लस 75 और हमको मिला x माइनस का 30 इक्वल 0। जब जब बेटा हम करेंगे तो 2x प्लस 75 इक्वल 0। x का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस के 75/2। तो किसी भी बर्तनों की संख्या नेगेटिव होगी नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा अमान्य नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट कर देगा इसको। और जब करेंगे बेटा x माइनस 30 बराबर 0, x की वैल्यू कितना निकलेगा 30, x की वैल्यू 30, x बराबर 30। तो बेटा उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी होगी 30। तो बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी आई हमारी, बर्तनों की संख्या हमारी कितनी आ गई 30। और प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी, प्रत्येक नग की लागत भाई कितना था 2x प्लस 15 था ना, 2x का वैल्यू 30 है और प्लस 15 कर दो, 5 30 60 60 और 15 कितना हुआ 75। तो एक नग में बेटा कितनी लागत लग रही है 75 रुपया। कितना लग रहा है 75 रुपया, ठीक है ना। ये मेरा एक्सप्रेशन का आंसर 10। अब हम पढ़े बेटा प्रश्न नंबर 4 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। कहां से, ट्रिग्नोमेट्री से। अब ट्रिग्नोमेट्री से बेटा दोनों प्रश्न कैसे आए हैं, जबरदस्त जिंदाबाद। पढ़ो प्रश्न नंबर 4, 2 प्रश्न बचे हुए बस, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। पढ़ो क्या दिया 4 और 5। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कितना दिया 30 और 45। यदि पुल 5 किनारों से 5 मीटर ऊंचा हो, ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बड़ा एक पुल दिया है, ठीक है ना, प्रजित एक पुल दिया है, ठीक है। यहाँ पर यहां से कहीं नदी के सम्मुख किनारों तक, क्या दिया नदी के सम्मुख किनारों तक नदी के पुल की ऊंचाई 5 मीटर। भाई अवनमन कोण दे रखा है, ठीक है ना, अवनमन कोण, क्या अवनमन कोण। इधर कितना दिया, पहला कितना दिया आपको 30 और 45। ये बेटा हमारा 30 है, ये हमारा कितना है 45। तो ये 30, तो यहाँ भी एंगल कितना निकलेगा 30, यहाँ 45, तो यहाँ भी कितना निकलेगा 45। भाई लगाओ त्रिभुज ए बी सी और डी, ठीक है ना। मान लेते हैं इतने दूरी कितने माना x, ये कितना माना y। तो मान लेते हैं माना नदी की चौड़ाई कितनी बेटा x प्लस y मीटर है। ये हमको पूछा था, नदी की चौड़ाई पूछा था ना, नदी की चौड़ाई निकाला बेटा, नदी की चौड़ाई। तो हमने देखा बेटा ये नदी की चौड़ाई, इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ 90 बन जाएगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कितना एंगल है tan 30। कितना दिया बेटा tan 30 बराबर क्या होता है tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना मिलेगा बराबर बीडी बटे बी, पीने वाली बीडी नहीं बीडी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और बीडी की वैल्यू कितना है, बीडी का मान कितना दिया है 5 रुपए की बीडी आ रही लीजिए। एबी का वैल्यू कितना है x, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बराबर कितना मिलेगा 5/√3। x का वैल्यू कितना हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज, अगला जो समकोण त्रिभुज हमको क्या मिलेगा इधर से, ठीक है, जहां से एंगल है वहां से स्टार्ट करो। CBD में भाई एंगल कितना दिया है 45। लंब कितना दिया, फिर से बीडी भाई बहुत बीडी आ रहा है, बटे क्या मिलेगा BC। 45 का वैल्यू कितना दिया है 1 बराबर बीडी का मान कितना है 5 रुपए की बीडी आ रही, BC की वैल्यू भाई। इसके नीचे मान माने क्रॉस गुणा करें कितना मिलेगा y बराबर 5। कितना इजी प्रश्न हो गया। तब नदी की चौड़ाई कितनी मिलेगी, x प्लस y था ना, x का वैल्यू कितना है 5/√3 और प्लस बेटा y की वैल्यू 5, एक 5 कॉमन ले लो, कितना बचा √3 प्लस 1। और हमको √3 का वैल्यू रखने को बोल रहा है। √3 का वैल्यू कितना होता है बेटा, सभी को पता होगा 1.732 प्लस 1 ऐड करो 5 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 2.732। 5 का मल्टीप्लाई करो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 16, 5 7 35 और एक कितना होता है बेटा हमारा
36, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना होता है 13, तो 13.66 मीटर इतनी नदी की चौड़ाई है। कितना 13.66, जीरो गायब भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रश्न का बेटा अथवा अथवा में जो प्रश्न दिया था वो बेटा और ही जबरदस्त प्रश्न है, उसको बेटा प्रश्न नंबर 4 का बेटा अथवा क्या दिया बेटा हमको कि कोसे, और वो भी सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको लिख देते हैं, सिद्ध करो कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस। इस प्रश्न को बेटा हल करना, देखो कैसे हल करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न, लेकिन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन सरल है, इजी। अगर आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। हमको जो दिया है उसका बेटा LHS पार्ट लेंगे, ठीक है ना। बड़ा प्रश्न है इसलिए बेटा हम साइड से कर रहे हैं, ठीक है ना, इधर भी देखना पड़ेगा। कितना दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1। हमको लाना है कॉट, तो कॉट कब मिलता है जब cos के बटे में क्या आता है साइन, इसीलिए हम क्या लिखेंगे बेटा साइन से भाग देने पर, भाग देने पर जैसे ही हम भाग देंगे साइन बटे cos बटे साइन मिलेगा मेरे को, cos बटे साइन मेरा क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन से साइन भाग देंगे कितना कट के कितना बचेगा 1, और 1 बटे साइन में भाग देंगे कितना मिलेगा 1 बटे साइन, 1 बटे साइन मेरा क्या हो जाता है कोसेक ए बटे, इधर करेंगे कितना मिलेगा कॉट ए प्लस साइन से भाग देंगे प्लस 1 और माइनस के बेटा क्या मिलेगा 1 बटे साइन कोसेक, ठीक है ना। सो थोड़ा पढ़ेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे, इसका अंदर करेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इतना कर लिया, समझ गए इतना। इतने करने के बाद छोटा सा बड़ा आपको काम करना पड़ेगा, क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये कितना दिया है कॉट ए माइनस कोसेक ए, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा कॉट ए माइनस कोसेक बटे कितना मिलेगा कॉट ए माइनस कोसेक। चलो मल्टीप्लाई करो, इधर देखो सेम, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें पूरे में करेंगे तो कितना मिलेगा a प्लस बी और a माइनस बी, वर्गांतर का फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 कॉट में करेंगे तो कॉट ए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा कोसेक। मार्क करके लगता है खत्म हो गई बेटा, इसको नोट करो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, इसको एक ब्रैकेट में कॉट ए माइनस कोसेक, ठीक है कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए। और अब क्या करेंगे ध्यान दो, इस सम का होता है ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड सम का, भाई कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चाहो तो लिख देते हैं, आंसर करते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे बेटा हम इधर रखेंगे कितना मिलेगा ऊपर चलते हैं कॉट स्क्वायर माइनस इसकी जगह रखिएगा 1 प्लस, तो ये वाला माइनस अंदर जाएगा माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, माइनस का 1 और माइनस का कॉट स्क्वायर और माइनस का बेटा कॉट ए और प्लस का कोसेक ए बटे
कितना मिलेगा आपको, क्वार्टर माइनस कोसेक ए और प्लस 1, इधर कितना दिया है, क्वार्टर माइनस कोसेक, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर गया, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर गया, ऊपर बचा कितना हमारे पास, -1 और माइनस की कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ऊपर से बेटा माइनस कॉमन ले लो, कितना बचेगा, ऐसे माइनस कॉमन लेंगे हमारा कॉट प्लस का हो जाएगा, कोसेक प्लस का है तो कोसेक माइनस का हुआ, 1 भी माइनस का तो 1 भी प्लस का हो गया, बटे कितना मिलेगा हमको, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और बेटा कॉट ए माइनस कोसेक ए, इससे पूरा कट गया एक बार, कितने बार, माइनस की 1 बटे हमको कितना निकला, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये वाला माइनस बटा नीचे लाओ, 1 बटे क्या मिलेगा, कोसेक प्लस का हो जाएगा माइनस की कॉट ए। अब बेटा कर दो परमीकरण, जैसे हम परमीकरण करेंगे कितना मिलेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए बटे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर कितना मिलेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर कितना निकलेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर से वर्ग अंतर लग गया, इसका ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड समीकरण का आंसर मान कितना होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1, कितना होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर ए सॉरी कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट बटे इसका मान होता है 1, और ये मेरे को सिद्ध करना था, आंसर देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये मेरे को हो जाएगा राइट आंसर, सर देख रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रश्न का ये बेटा आंसर। अब आपका एक प्रश्न बचा, लास्ट प्रश्न जो बेटा अभी 2-4 मिनट में इसको भी करते हैं बेटा, समझ गए, शायद उम्मीद आप लोग भी इस तरह से ही करके आए होंगे एग्जाम में, छोटा प्रश्न था, बस आपको इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था, कॉन्सेप्ट समझ गए तो हर प्रश्न को आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए बेटा पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा, कि 5 सॉरी भुजा 7 सेंटीमीटर वाला, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दो बेटा, इस प्रश्न को क्या रखा है कि हमको एक 7 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक दे रखा है, घन समझते हैं, एक बेटा ऐसा बॉक्स जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो, बराबर हो, कैसी हो, बराबर हो, बराबर बनाओ ध्यान से, ये हमारा ब्लॉक बन के तैयार हो गया, ठीक है ना, कितना का 7 सेंटीमीटर भुजा का, इसके ऊपर क्या रखा गया, एक अर्धगोला, क्या एक इसके ऊपर बेटा एक अर्धगोला रखा गया, ठीक है ना, इसी के ऊपर एक अर्धगोला इस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर बेटा कोई अर्धगोला रखा होगा, कुबड़ा सा निकला हुआ, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो पूछा इस अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है, देखो अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है, अधिक से अधिक, भाई जितना इस ब्लॉक का भुजा होगा उतना ही होगा, और ब्लॉक का भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, थोड़ा अर्धगोले का व्यास कितना होगा, तो सबसे पहले बेटा हमको पता है ब्लॉक घन की भुजा कितनी दी गई है, घन की भुजा बेटा ए से डिनोट करते कितना 7 सेंटीमीटर, और जो अर्धगोला रखा गया ऊपर
उस अर्धगोले का हमारा व्यास कितना होगा? व्यास 2r का वैल्यू कितना होगा? इस भुजा के सेम बराबर। तो व्यास 7 सेंटीमीटर, तो हमारी त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा? r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। कितना? 7/2 सेंटीमीटर। हमसे पूछ के रखा है इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब हम क्या निकालेंगे? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब भाई ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको पता है ठोस, इस ठोस में क्या क्या लगा है? एक अर्धगोला और एक घनाकार। तो घनाकार का बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² प्लस अर्धगोले का कितना होता है? 2πr²। अर्धगोला कितना होगा? 2πr²। और जब हमने ये अर्धगोला किसी घनाभ के ऊपर रखा तो अर्धगोले ने अपनी एरिया के समान, अपनी वृत्ताकार एरिया के समान एक वृत्त के क्षेत्रफल नीचे दबा दिया, घेर लिया। तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस। ये वाला जो नीचे रखा है उसका πr² माइनस, तो 6a² प्लस 2πr² में एक πr² घटा, कितना बचा? πr। ठीक है ना? समझ गए क्यों घटा? इसने क्यों अर्धगोले ने एरिया अपने से घेर लिया, रख लिया। 6 a का वैल्यू 7² प्लस पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7/2 और गुणा बटा 7/r² है, इसलिए 2 बार 7 से 7 घटा, ये से सॉरी 11 बार 6 गुणा इसका बेटा 49 माइनस ये हमारा 11। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 7 77 बटे बेटा 2। मल्टीप्लाई कर लो, करो मल्टीप्लाई। 6 निम 54, 24 और 5 कितना होता है? 29 माइनस 77/2। 2 मल्टीप्लाई करो, 8 18 5 माइनस 77/, घटा दो बेटा, कितना बचा? 1 बचा 1/2। ये कितना निकला? तो 2 का भाग और दे दो, 2 5 और 5 और बेटा 5 सेंटीमीटर²। यही क्या निकला इस घन के उस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन नंबर 5 का बड़ा आखिरी प्रश्न अथवा प्रश्न, ठीक है ना, जो आप लोग बड़ा किया होगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का बड़ा आंसर यही आएगा। लास्ट प्रश्न पढ़ने से पहले बेटा एक घूंट पानी पी लो। ठीक है, देखो बड़ा प्रश्न नंबर 5 ध्यान से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने उस हर प्रत्येक साथी के पास जो बड़ा 10th क्लास में पढ़ रहा है और जो अपना 10th क्लास का एग्जाम दे के आया है या जो तैयारी करने वाला है, उसको पता चल सके कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह का एग्जाम पेपर आता है, और जो पेपर दे के आया है वो अपनी तैयारी को कंफर्म करे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न धन या पक्के करके आए हैं। ठीक है, पढ़ो लास्ट प्रश्न। एक ठोस अर्धगोले पर बड़े शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 3√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पूछ रखा है हमसे, वो रखा है बेटा एक अर्धगोला है। क्या दे रखा है? एक अर्धगोला हमको दिया है। इस अर्धगोले पर बेटा क्या हमारा रखा है? एक शंकु। क्या रखा है? एक शंकु रखा है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दी है? 3√2 और त्रिज्या कितनी दी गई हमको? 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठोस की त्रिज्या कितना है? ठोस में अर्धगोला है और शंकु है, दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। भाई ठोस की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई
तेरे मुझे बेटा एल बराबर 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, कितना 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछा का ठोस का आयतन, आयतन निकालने के लिए भाई सर ठोस में क्या क्या लगा, शंकु और अर्धगोला। शंकु का क्षेत्रफल सॉरी आयतन कितना होता है 1/3 एच, क्या है एच। तो सबसे पहले क्या निकालो, शंकु की ऊंचाई। शंकु की बेटा ऊंचाई किस तरह निकलेगी, नोट करो भाई, सूत्र होता है ना एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पलटेंगे तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना दिया है 3 अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है 3 का स्क्वायर। ये कितना होता है 3 का 9 और 9 दूनी 27, अंडर रूट 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18, 3 का वर्ग 9 माइनस करेंगे 9 बराबर एच स्क्वायर, तो 9 बराबर एच स्क्वायर, पलटेंगे तो एच स्क्वायर बराबर 9, वर्गमूल लेंगे बेटा एच का वैल्यू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा हम क्या निकालेंगे, शंकु का सॉरी ठोस का आयतन, तब ठोस का आयतन, ठोस का भाई ठोस का आयतन निकालेंगे। इस ठोस में क्या क्या शामिल है, शंकु और अर्धगोला, शंकु और अर्धगोला। शंकु का क्षेत्र आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस भाई प्लस अर्धगोला का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा कॉमन क्या क्या आ रहा है ध्यान से देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 गया पाई गया आर स्क्वायर का बचा कितना एच, 1/3 चला 2 बचा पाई चला गया आर स्क्वायर का बचा कितना, जो वैल्यू पता पुट करो 1/3 पाई का वैल्यू कितना दिया है, पाई का वैल्यू बेटा कितना दिया गया है 3.14 और आर की वैल्यू कितना है 3 का वर्ग, भाई एच का वैल्यू 3 निकाला आपने, 3 निकला प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 1/3 3.14 गुणा 3 का वर्ग 9, भाई कितना होगा 6 6 या 9 इधर भी हो जाएगा, चलो कर लो 3 प्लस 6 कर दो, ठीक है ना। इससे कितनी बार गया 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करो 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 1 6, 3 त्रिक का 9 गुणा इनको जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, 36 और 1 37, 9 में 81, 81 और बड़ा 3 कितना होता है 81 और 3 कितना होता है बड़ा 81 और 3 84, दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक बाद, यही मेरा क्या आ जाएगा प्रश्न का आंसर। और ये प्रश्न हमारा बड़ा क्या था इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न, और ये मेरा क्वेश्चन पेपर बड़ा क्या होगा 2025 का पूरा सेट, सेट का नाम है 822 BW। जो बड़ा अपना सेट ये हो वो अपना क्वेश्चन पेपर बड़ा मैच कर सकते हैं और अपने एग्जाम में कितना प्रश्न करके आए कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को बड़ा क्या करें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है सब्सक्राइब करें और अपने हर उस दोस्त और साथी को शेयर करें जो बड़ा 10th क्लास या 10th क्लास की तैयारी करना चाहता है। इस चैनल पे 10th क्लास के मैथमेटिक्स एंड साइंस के फिजिक्स पोर्शन का पूरा सिलेबस 2026 के लिए कराया जाएगा, ठीक है ना।